सर एक मैं खाली इतना एक सेकंड देख लेता हूँ कैसे लग रहा है. Let's go for it. आई एम श्योर हमारा बेटा तो एक्टर ही बनेगा. पेरेंट्स का लव. I think that's the best part. दिस वाज अमेजिंग. Yes. बहुत मजा आया. नमस्कार. सोशल सुमित डिजिटल के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है. वरुण, आपके जो दोस्त हैं, कुछ आपके जो चाहने वाले हैं, आपके सराउंडिंग्स में वो कैसे लेते हैं आपको? उनका क्या कहना है कि वाओ टीवी पे देखा, अरे यार वरुण तो टीवी पे आता है और कमर्शियल्स में आता है. आपका जो सर्किल है वो कैसे आपको लेता है, किस तरह से लेता है? They don't take me seriously कि अगर एक्टर बन गया तो हमसे अलग तरीके से बात करेगा. इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो मुझे सीरियस एज एन एक्टर भी सीरियसली नहीं लेते थे कि ये बस इतने सालों से बोल रहा है एक्टर है, पर देखा तो है नहीं कहीं पे. तो लाइक कभी कभी मुझसे सीरियस बातें भी करते थे कि वरुण यार तू ट्राई कर रहा है, आई एम जस्ट रियली वरीड अबाउट यू कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू दिस, इट्स बीन अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, डू यू वांट टू गो बैक टू एडवर्टाइजिंग और समथिंग और जर्नलिज्म. एंड आई वुड से नहीं यार, लास्ट ईयर तक तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंचा था, तो इस साल मैं यहाँ पहुंचा हूँ. फिर नेक्स्ट ईयर जब मुझे मिलते तो वापस से वही सवाल पूछते कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू दिस. And I would just be hopeful again and say देख लास्ट ईयर तो मुझे मिला था तब मैंने वो काम नहीं किया था, इस साल मैंने ये काम किया है. सो आई थिंक इट्स अभी तो आई थिंक सभी दोस्तों के ऊपर आई मीन टुवर्ड्स मी दे ऑल हैव अ लॉट ऑफ फेथ एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. नॉट जस्ट फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमने वरुण को देखा. या रिसेंटली एक दो दोस्तों के भाइयों का फोन आ गया कि वरुण हम देखो जानते हैं when you were in school and now I see you doing a lot of work. I just want to call and tell you that you're doing great and I as your friend's brother feel very proud to say that I know you. So that happens. जो relatives और दोस्त out of India settled हैं काफी लोग, तो वहां से उनका स्क्रीनशॉट आ जाएगा इंस्टाग्राम पे कि you're on TV right now. या कुछ प्रोजेक्ट्स जो मुझे पता नहीं होते रिलीज हो चुके हैं वो मुझे भेजेंगे लिंक्स की सी योर न्यू वर्क इज आउट. सो इट्स रियली ओवरवेलमिंग आई थिंक. बिकॉज अभी बात ऐसे होगी ना सर कि नाउ इट्स नो लॉन्गर दैट वरुण वजीर इज एन एक्टर. नाउ इट्स बिकम लाइक the whole circle who was with me since the time I started struggling, वो सबकी आशाएं अभी पूरी होने लगी हैं. So it's almost like a community that is coming together for one cause that they want to see me on screen. आपने अभी जिक्र किया था आपका जो बच्चों के साथ कनेक्शन है, जो बच्चों के साथ आप थिएटर एक्टिविटीज करते हैं या उनकी बर्थडे पार्टीज में जो आप परफॉर्मेंस करते हैं. Kids are very close to my heart as well, and I would love you to share something about them. उनके साथ जो ये फीलिंग आती है, उनके साथ बैठने की, उनसे बातें करने की, उनको सिखाने की, उनसे बहुत कुछ सीखने की. Sir, again this happened by chance. क्वासर पदमसी was organizing a workshop. जो एक अभिषेक साहा करके डायरेक्टर है, he was going to be conducting it, and they wanted some mentors for the children who would be there as a supportive cast during the play. So the children will be the main cast and the adults who are part of the workshop will be a supportive cast because it was going to be performed at Prithvi. So that's when it started, the journey started where I started interacting with children. I was myself, I think about 2021 and I started interacting with children who were 8-10. But since then that happened, then I was roped in for another school production for an annual day where I had to assist somebody to direct an annual production with 400 kids. Okay. So I started again assisting somebody and dealing with children, taking their rehearsals. And I think slowly and gradually what happened is in 2017 I was again looking for different avenues to make money, and I came across the fact that I can actually be a speech and drama instructor in a school. And I just applied for it without any no-brainer. I said, let me just apply and see कि क्या होगा, देखते हैं. And then that worked out, and I used to conduct almost 10 sessions in a day, back to back. 8:30 to 3 o'clock, you have back-to-back classes. जी. So after conducting back-to-back sessions also, I used to not feel really tired. So that happened, and then like I said, I was introduced to this company called Nutty Scientist. वहाँ पे I had to go and perform science shows for kids. So I think my journey towards kids just seamlessly happened, and now I also teach speech and drama to kids. The question was, I mean,
it's so the relation with them is so seamless that they don't consider me as a sir or a teacher per se, because उनको starting से teacher ऐसा रहा है, do this, do that, listen to me. So they treat me like a friend who they can talk to, tell me, Varun, I don't want to do this today, I'm not in the mood, and I'm like, okay, that's all right, let's do something else that you want to do today. So and there's a lot of learning that I see from children, because उनका जो भी expressions है, it's very unfiltered. If they're liking a particular thing, I can see they're smiling, laughing. If they're not, then I can see they're bored. So I can gauge from them really early. But I don't know what is it about them. It just keeps me engaged. Like अगर आधे घंटे का भी class हो, I might end up taking it for an hour because I don't realize the time is passing by, or it's no longer. Sir, actually आप realize कि अगर आप जो चीज़ पैसों के लिए करोगे तो you will think कि मैंने आधे घंटे का टाइम बोला, I will stop it at half an hour. For me, it started off as a passion project. I just want to interact with children and get paid for it. I mean, there's nothing better that I can ask for. So, I think just being around them keeps me actually feel young. It makes me feel young to be around them. So, I think that's another reason that I love teaching and being around them. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और बच्चों के साथ काम करने का अलग ही मजा है. उनको खुश देख के ना मुझे खुशी मिलती है. You know, they say that you make children happy and you feel really happy. So after I finish a performance or a class, I know I'm going to get paid. But if they come to me and tell me that, you know, I really enjoyed what you did, or I really enjoyed today's class, that feeling is so satisfying that I'm like, okay, I've done a decent job today. अगर कोई भी बच्चा ये बोलता है कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं कहानीकार बनना चाहता हूँ, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, तो समाज की तो बात छोड़ ही दीजिए, रिश्तेदारों की बात तो छोड़ ही दीजिए, घर वाले पेरेंट्स ही बोलते हैं कि मतलब क्या हो गया इसको, व्हाई यू वांट टू डू दिस, एंड अपना करियर क्यों बर्बाद करना चाहते हो. और जो एक ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बैंकिंग की तैयारी करो, कॉम्पिटिशन्स दो, तो उन पेरेंट्स को वरुण आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों की सुनो, मतलब लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, मतलब उनको रोको मत, मतलब प्लीज उनको थोड़ा सा आई वुड से गाइड करें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. सर, आई थिंक आपकी जो बात रही कि पहले के टाइम में सर प्रोफेशंस ही काफी लिमिटेड थे. या तो आप अपने डैड के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप डॉक्टर बन सकते हो, या तो आप सीए बन सकते हो. बीकॉम था पहले, खाली ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे. बट अभी जो आपके लिए एवेन्यूज हैं in terms of professions, they are way wider, and parents are not necessarily aware about it कि क्या मेरा बेटा सोशल मीडिया पे रह के पैसे कमा सकता है, फेसबुक पे रह के पैसे कमा सकता है. So for them it's more like a fun factor or an entertainment thing, but not like a serious way of making money. So I would say that as a parent you have to be worrisome about your child, and so were my parents. In fact, in spite of encouraging me to pursue what I wanted to, at the back of their head, my mom, Masi, and dad would just tell me one thing, that Varun, that we have seen in front of our eyes that there have been people who've been trying to pursue acting for the last 10-20 years, and हमारा बस एक ही डर है कि तू उनके जैसा नहीं हो जाए. तो वो you don't have to be another person who's trying for last 20 years. So do what you want to do, as long as it makes you happy, but always finish your education first. And कहीं ना कहीं सर मैंने ये भी देखा था कि एक मिथ रही है कि एक्टर वो इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ नहीं कर पाए वो एक्टर बन जाता है. तो मुझे उस मिथ को भी कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ करना था, and I wanted to pursue education first so that I am an educated, intelligent actor who can decide for himself what is right, what is wrong. And I can always fall back on something that I have to, if ever need be. So I would just say to those parents that let them pursue what they have to, and you need to have a little trust in them, because if when they're thrown out there in such a big I would say jungle rather, the only protection that they can have is from their parents. So if parents wouldn't trust them or give them time, then I don't think they'll get another chance, and we get only one life to live. So at least try karna to banta hai about what you want to do. I mean, I would say the same thing. Like my parents also were very scared कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा, और खास करके जब डैड के
दोस्त के बेटे अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि वो तो वहाँ चले गया, वो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, शर्मा जी का बेटा वो कर रहा है. तो आई जस्ट यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली at the back of my head have the fact that I don't want to disappoint my parents. वो चाहते हैं कि मैं हर महीने सेल्फ सफिशिएंट रहूं, मैं उतना करना चाहूँगा, जो भी मैं घर पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट आई वांट टू कंटिन्यू एक्टिंग. एंड मैंने ये चीज़ उनको स्टार्टिंग में बता दी थी कि आई विल बी मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, बट लेट मी कंटिन्यू एक्टिंग. एंड दे वर ऑल फाइन विद इट एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम इधर राइटिंग, जर्नलिज्म, तो कुछ भी कर ले. वी डोंट अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, but since as long as you're making money and you're trying for acting, we are with you. क्या क्या शौक हैं आपके, क्या क्या करते हो आप? क्या क्या शौक हैं आपके, क्या क्या करते हो आप? सर मुझे I mean you know because it also started off as a myth कि एक एक्टर को अच्छी बॉडी बनानी चाहिए. So I along with my friend right after school we started going to a gym together. उसने तो छोड़ दिया, मैं करते आ रहा हूँ, बट उसका कुछ ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है. बट इट रियली वर्किंग आउट और रनिंग जस्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. व्हेन आई लिसन टू माय ओन ब्रेथ इट जस्ट काम्स मी डाउन. सो वर्कआउट करना, म्यूजिक सुनना, आई हैव गॉट 2 लेफ्ट लेग्स बट आई स्टिल लाइक टू ग्रूव एंड डांस, सिंग. एंड आई थिंक बचपन में पेंटिंग किया करता था. ओके. तो वो छूट गई है. कुछ कुछ अच्छी आदतें जो आपकी रहती हैं वो छूट जाती है जब आप बड़े हो जाते हैं. बट ड्राइव पे जाना, आई लव ड्राइविंग, आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट कार्स. सो दैट इज अनदर थिंग दैट कीप्स माय इंटरेस्ट. कभी कोई नई गाड़ी रिलीज होती है, आती है, तो हम लाइक अरे इसमें ये है, उसमें वो है. सो मुझे जीप का बड़ा शौक है. तो इट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स टू ओन अ जीप समडे. सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग हॉबी बिकॉज वो जो पूरा लाइफस्टाइल है कि इंसान जीप में चला रहा है, ऑफ रोड जा रहा है, फिर जीप से उतरता है, वो पूरी, आई मीन यू नो बिकॉज आई हैवंट सीन दोस थिंग्स, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अगेन एस्पिरेशनल टू डू थिंग्स. बाइक चलाना मुझे रिसेंटली तक नहीं आता था बिकॉज लाइक आई सेड पेरेंट्स काफ़ी प्रोटेक्टिव रहे हैं. सो तू गाड़ी चला ले बट बाइक नहीं देंगे हम तो चलाने. तो आई स्टार्टेड लर्निंग रिसेंटली. सो दैट इज समथिंग दैट हैपेंड. आई डिडंट नो हाउ टू स्विम बिकॉज आई थिंक किसी को मेरी मॉम ने कहा था कि आपकी बेटे की कुंडली में आपको उससे पानी से दूर रखना है. तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी काफी टाइम तक, बट लास्ट ईयर, आई मीन बिफोर द पैंडेमिक स्टार्टेड, आई स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग एज वेल. सो आई फील स्लोली एंड स्टेडीली आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रॉडन माय स्किल सेट्स कि क्या पता कब कौन सा स्किल सेट काम आ जाए. कुछ आइडियल्स जिंदगी में, कुछ लोग यू लुक अप टू कि ये इंसान, ये शख्स एज एन एक्टर किसी को आप देखते हो, हाईली रिगार्ड करते हो, एज अ ह्यूमन बीइंग किसी को आप फॉलो करते हो, हाईली रिगार्ड करते हो. इट कुड बी एनीबॉडी, देयर कुड बी एनीबॉडी, कोई भी जिनको आप देखते हो और कहते हो कि हाँ इस इंसान की तरह बनना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए. ऐसे कुछ लोग जिंदगी में. Sir, there are 2 people that I actually look up to. I mean, like I said, working with Shah Rukh Khan was one thing. A lot of people don't know that he is my neighbor. So, he is my neighbor, Salman Khan is my neighbor. So, बचपन से मैं वही कहता रहा हूँ कि जो एक स्टार बनने की क्वालिटी वो ऑलरेडी है. शाहरुख खान बाजू में है, सलमान खान बाजू में है, मैं बीच में रहता हूँ, बट अभी तक बना नहीं हूँ. बट आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ हैव दोज क्वालिटीज देयर naturally. So I don't know, there's something about him, whether it's acting or whether it's his whole journey of coming from nothing to everything now, that I mean, even when I was on the set with him, just observing him from a distance, just looking at him, the way he takes everything had charm, right from picking up a keys to just walking or moving his hand to talking to people, so humble. So I think he is one person that I really look up to in terms of that if I end up becoming a percentage or 2 of what he has become in his professional life, I think I would be happy. And so there is second person that I would like to mention is John Abraham. I think not a lot of people know about this, and I don't know how good an actor he is, but he's an amazing businessman and a human being. With whatever skill set that he has achieved everything that he wanted for himself.
There's a very interesting story, sir. I was working in Jam magazine as a journalist, and I had just started interviewing celebrities. And उनकी PR public relation को phone करना पड़ता है कि I am from this publication, I am interested to interview this celebrity for this movie. So John Abraham की movie आ रही थी in 2010, and I called up the public relation. I said I'm calling from this. I called up the PR and I said I'm calling from this publication. I want to interview him. And they said sorry, but he wouldn't give an interview to this publication. And she just hung up on me. And I was like, अरे ये क्या हुई? मतलब I am a young journalist, 21 years old. I want to interview him. So I don't know. That's something which really like it hurt me and made me realize कि ऐसे नहीं हो सकता यार. मतलब who is she to decide whether he wants to give me an interview or not? So that day, what I did is I took a company letterhead. I wrote a letter of reasons why you should give me an interview, and it was very lame. If I look back to it, it said very, I mean, like a, you know, बोलते हैं ना बच्चों ने letter लिख दिया हो, reasons why you should give me an interview, because you stay at Bandstand and I stay at Bandstand and we are neighbors, because you own a gypsy and I always want to own one, because you're an actor and I'm a budding actor. So मैंने because you were in Jai Hind and I was also in Jai Hind. So मैंने ऐसे reasons लिख दिए, and last में मैंने लिख दिया because I earn my bread butter through Jam. Jam was the magazine. So मैंने लिख दिया, नंबर लिख दिया अपना, और बाजू वाली बिल्डिंग में. तो just before heading out to the gym, मैं गया उधर, मैं बोला वॉचमैन को कि ये लेटर देना है मुझे उनको. अच्छा ऊपर थोड़ी जा सकते हो, लेटर छोड़ दो इधर. मैं बोला naturally. So I left the letter with the watchman and I started walking out with my brother towards the gym. शाम का टाइम था, and within 5 minutes I get a phone call on my mobile with the flashing unknown number. So I'm like, unknown number, मतलब number ही नहीं display हुआ, and I've never seen such a call before. And I picked up and he says, hey Varun, this is John Abraham here. I just received a letter. I was like, I told him, you actually called? So he's like, yes Baba, I called, that's a very sweet letter. Tell me, where do you want to do the interview? So I said, let's do it tomorrow. That was 2010. Today is 2021. Every time he sees me on the road, he'll stop the car. He'll talk to me. Every time I see him on the road, or if I call out his name, he'll call me towards him. Every time I send him a message on birthdays or Navroz, he'll always reply back. So I think that is a connection which has happened, which is so natural. And I don't think even he knows the fact that I actually look up to him for the kind of person that he is. Amazing. In fact, मैं एक चीज बताना चाहूंगा. I don't know whether you know this or not. सुनील दत्त साहब भी एक जर्नलिस्ट थे. सुनील दत्त साहब को जो पहला ब्रेक मिला था, वो एग्जैक्टली ऐसे ही मिला था जिस तरह की आप बात कर रहे हो. आपने ब्रेक अलग ढंग से लिया है, बट उनको कैसे ब्रेक मिला था मैं बताता हूँ. सुनील दत्त साहब गए थे दिलीप कुमार जी का इंटरव्यू लेने सेट पर, और उस सेट पर जब गए थे तो दिलीप साहब ने, यूसुफ साहब ने बोला कि तुम इतने लंबे चौड़े गुड लुकिंग लड़के हो, यंग, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने बोला कि क्या मजाक कर रहे हैं भाई, मैं तो पत्रकार हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं तो इंटरव्यूज लेता हूँ एक्टर्स के. तो उन्होंने बगल में जो बैठे थे, आई थिंक प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उनको बोला कि भाई इस लड़के को देखो, ये तो कितना, ये तो हीरो बनने लायक. एंड आफ्टर 3 months और 4 months कॉलेज की कैंटीन में, तब वो पढ़ाई कर ही रहे थे ऐसा उन्होंने बताया है, और कॉलेज की कैंटीन में कोई एक उनके असिस्टेंट आए थे उन डायरेक्टर के, और बोले कि भाई तुम्हें खोजा जा रहा है, तुम हो कहाँ, तुम वापस आके मिले क्यों नहीं उनसे? तो बोले कि मैं क्या करूंगा मिलके? तो बोले भाई अगली पिक्चर स्टार्ट कर रही है, तुमको हीरो साइन करना. सो वो भी एक जर्नलिस्ट थे, और वो भी इस तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ही बिकेम अ एक्टर एंड देन ऑब्वियसली मतलब दत्त साहब, तो फिर दत्त साहब भी बने, और सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी. तो यकीनन डेफिनेटली मतलब इस तरह के जो इंस्पिरेशंस हैं लाइफ में, इस तरह के जो हम्बल लोग हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमारी जिंदगी को बहुत कुछ देते हैं. Really, you know, I must thank you for this, you know, amazing story which you shared, क्योंकि ये बताता है कि humbleness कितनी important चीज है. और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक वक्त आएगा, because you are
I mean, I have worked with you, मैंने आपके साथ काम किया है as a director and you as an actor. आप इंटेलिजेंट हो, आप बहुत हम्बल हो और आप बहुत हार्ड वर्किंग हो. और आने वाला वक्त शायद ये ऐसा जरूर होगा कि लोग बोलेंगे कि ये देखो वरुण का घर है, इसके बगल में शाहरुख खान जी रहते हैं और इसके एक तरफ सलमान खान जी रहते हैं. तो आई एम श्योर कि बेस्ट विशेस हैं मेरी और हम सब की आपको, और जितने भी लोग देख रहे हैं ये भी चाहने वाले हैं आपको. और आई एम क्वाइट होपफुल कि बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपको, बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी सफलता की कामना करें. सो थैंक यू सो मच वजीर, इट हैज बीन रियली वंडरफुल. बहुत मजा आया आपसे बातें करके. और आने वाले वक्त में डेफिनेटली जब थोड़ी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो ये ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जैसा आपने बताया कि इसमें कोई फिट होता है या नहीं होता है, तुम फिट होते हो, तुम फिट होते हो. जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मुझे लगेगा कि आप फिट होते हो, या अब आपने एक नया दृष्टिकोण दिया है मुझे कि जिसमें शायद पहले मैं सोचता कि आप फिट नहीं भी होते हो. यू नो, एक चॉकलेटी रोमांटिक नायक, एक विलन नेगेटिव शेड वाला, आई एम गोइंग टू कंसिडर. और हम लोग बहुत जल्दी काम करेंगे साथ में और फिर सेट पे खूब बातें भी करेंगे और बहुत मस्ती भी करेंगे. तो बस इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे. आज का इंटरव्यू हम खत्म करते हैं, आज का एपिसोड खत्म करते हैं और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच वजीर. Thank you so much, sir. It's wonderful to be here, and thank you for thinking of me to be a part of the show that you're doing. And I would like to also say on record the fact that as an actor, this is my officially first interview, and what better way to start than being interviewed by you. तो आज हम लोगों ने मुलाकात की वरुण वजीर से. आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी. बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही मज़ेदार रहा यह इंटरेक्शन. जो ख़ास बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि आप कितनी भी बुलंदियों पे पहुंच जाएं, ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, आपके पांव ज़मीन पर ही टिके रहने चाहिए. यू हैव टू बी हम्बल, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा गूढ़ मंत्र है आपकी सक्सेस का. और दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. अगर आप मेहनत करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम एक न एक दिन चूमेगी. तो बस ऑन दैट नोट आज सोशल सुमित डिजिटल से मैं सुमित शो एक बार फिर आपको टाटा बोलता हूँ. तो एज यूजुअल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए. थैंक यू.